दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड न्यूज के विशेष कार्यक्रम नेट 2020 में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए शिक्षा नीति में अहम बदलाव किया है। देश में प्रचलित 34 साल पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव कर अब नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अब 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। नया फॉर्मेट 5+3+3+4 का होगा। इसे शिक्षा जगत में एक निर्णायक बदलाव के रूप में माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नई शिक्षा नीति के 5 स्तंभों का उल्लेख किया है, जिसमें कि एक्सेस यानी कि सब तक पहुंच, इक्विटी यानी सबकी भागीदारी, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी यानी किफायती और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय की गई है। इस नई शिक्षा नीति में क्या प्रस्ताव है, इसका वर्तमान की स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा, इसमें विद्यार्थियों को क्या फायदा होगा, इन सब बातों को विस्तार से समझने के लिए हमने एक विशेष कार्यक्रम नेट 2020 प्रारंभ किया है, जिसमें शहडोल संभाग के प्रमुख शिक्षाविदों से बात कर उनके द्वारा दी गई जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अब आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम को लगातार देखते रहें और यह समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा। इसी कड़ी में आज हमने सबसे पहले बात की शहडोल के प्रमुख शिक्षाविद, सुप्रसिद्ध समाज सेवी व पंडित संबीनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र के एचओडी डॉक्टर भरत शरण सिंह जी से। आइए सुनते हैं। चरैवेति यह तो प्रकृति और संसार का नियम है। समय समय पर परिवर्तन आवश्यक है। उस दृष्टि से वो चाहे विद्यालयीन शिक्षा हो या महाविद्यालयीन शिक्षा हो, दोनों ही शिक्षा क्षेत्र में बहुत दिनों से अनेकों प्रकार के परिवर्तन अपेक्षित थे। अभी तक जो स्कूल एजुकेशन में 10+2 सिस्टम रहता था, 1 से 10 और फिर 11वीं 12वीं बोर्ड सिस्टम, उसके स्थान पर अब 5+3+3+4 इस शिक्षा का हम स्वागत करते हैं। और पूरे भारतवर्ष से जो फीडबैक मिला, उस फीडबैक के आधार पर यह एक नई शिक्षा नीति बनी है और जो 34 साल बाद आई है, परिवर्तन हुआ है। मैं इस शिक्षा नीति का पुरजोर समर्थन करता हूँ। LKG, KG1, KG2 पहली और दूसरी, इस प्रकार से ये 5 साल पहले 5 वर्ष के हैं। इसके बाद जो दूसरा 3 का स्लॉट है वह कक्षा 3, 4 और 5 का है। उसके बाद पुनः जो 3 का स्लॉट है वह है 6, 7 और 8 का है। और अंतिम जो 4 दिया गया है वह कक्षा 9, 10, 11, 12। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बच्चों का विकास होता है, उस विकास के साथ साथ जिस प्रकार से उनके शरीर में क्रियात्मक और फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, उसके हिसाब से उनके मस्तिष्क को ध्यान में रख करके इस प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। नई शिक्षा नीति में और भी 2-4 बातें हैं। यदि 4 ईयर डिग्री कोर्स का है तो उसमें एमफिल की बाध्यता उन्होंने खत्म किया है, सीधे PhD कर सकते हैं। और एग्जिट सिस्टम भी है, मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट सिस्टम। प्रश्न आपने बड़ा सुंदर किया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही क्यों। हम एक प्रश्न आपसे एक जिज्ञासा बस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये कहता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। इसको यदि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो फीलिंग, वो भाव आपके मन में नहीं आएगा, क्योंकि हमारी मातृभाषा, जिसकी जो मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है, अपनी मातृभाषा हिंदी है। तो जैसे भी हम गिरधर की बात करेंगे तो हमारे मन मस्तिष्क में एक आकृति बनेगी, गिरधर गोपाल, जो बाल लीला करते हुए कृष्ण की। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों को, ये मीरा का भजन है। तो जैसा हम पढ़ते हैं उस प्रकार के मन मस्तिष्क में सोचते हैं, और जैसा सोचते हैं उस प्रकार से उसकी पूरी आकृति हमारे मस्तिष्क में बनती है। लेकिन यदि हम ये कहें माउंटेन बियरर, काउमैन वगैरह वगैरह, तो हमको वो फीलिंग नहीं आएगी। तो ये तभी संभव होगा जब हम मातृभाषा में शिक्षा देंगे। ही
मातृभाषा में शिक्षा आवश्यक है, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों, शहडोल से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।